मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आने वाली कुर्बानी को हम सब के हक में कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे बच्चे के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखने के लिए जा रहा हूँ। आपने देखा, हर दूल्हे को आपने देखा है, आपने शादी के दूल्हे को देखा है, लेकिन जो कुरान का दूल्हा था वो अभी आपकी निगाहों के सामने से गुजरा है। देखिए कितना बड़ा फर्क है। कुरान के दूल्हे को जो मकाम मिलता है वो शादी के दूल्हे को मिलता है। वो तो मुंह छुपा करके बैठा रहता है, ऐसे रहता है, तो मुंह छुपा करके बैठा रहता है, पूरा घोटाला करके बैठा रहता है। लेकिन इस दूल्हे को देखिए, सर उठा करके गया, सबकी दुआ लेकर के गया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हर घर के अंदर एक एक हाफिज कुरान को पैदा फरमाए। ध्यान से रखिएगा, बाप खड़ा खड़ा पेशाब कर रहा था सड़क के किनारे। बेटा बोला अब्बा ये क्या हो रहा है? ये तरक्की है, मुझसे बढ़ करके तरक्की करके दिखाओ। बेटा अगले दिन बांस लेकर के आया, छत पर चढ़ करके चला गया, वहां से पेशाब कर रहा है। तो बाप ने कहा ये बहुत बड़ी बदतमीजी है। कहा ये बदतमीजी नहीं है, मैंने आपसे बढ़ करके तरक्की की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल से कहा कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है, तेरी गर्दन है, छुरी हमारे हाथ में, मैंने खुदा की राह में तुम्हें कुर्बान कर दिया। अल्लाह हर घर में इस्माइल जैसे होनहार बेटे को पैदा फरमाए। इस्माइल ने कहा कि अब्बा जान आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है, और मैं राह खुदा में कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, आप अपना ख्वाब सच्चा करके दिखाइए। सुभान अल्लाह। लेकिन अब्बा मेरी 4 फरमाइश है। पहली फरमाइश ये है कि आप चाकू तेज कर लेना। अगर चाकू तेज नहीं होगा तो खुदा की फरमाबरदारी में देर होगी। आप चाकू तेज कर लेना कि झट से चले और फट से कट जाए। अब्बा चाकू को तेज कर लेना। दूसरी फरमाइश हमारी है, क्या आप अपनी आंख में पट्टी बांध लीजिएगा, मैं तुम्हारा बेटा हूं, कहीं मोहब्बत में आकर के खुदा की नाफरमानी ना हो जाए। अब्बा अपनी आंख में पट्टी बांध लेना। दूसरी फरमाइश। और तीसरी फरमाइश कि अब्बा मेरे हाथ को बांध दीजिएगा, मेरे पांव को बांध दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हाथ लग जाए आपके चेहरे पर और कुर्बान होते होते आपकी नाफरमानी हो जाए। अब्बा मेरे हाथ को भी बांध देना, मेरे पैर को भी बांध देना। आखिरी फरमाइश है, अब्बा मैं जब कुर्बान हो जाऊं, राह खुदा में मेरी जान चली जाए, तो मेरे बदन के कपड़े को उतार करके मेरी माँ के हवाले कर, ताकि मेरी माँ को सब्र हो जाए कि जिस मालिक ने दिया था उसी मालिक की राह में मेरा बेटा कुर्बान हो गया। सुभान अल्लाह। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ये रेलवे स्टेशन है, खटक है। बाप अपने बेटे को लेकर के गया है ट्रेन पकड़ाने के लिए। बेटा जा रहा पढ़ने के लिए लंदन, बैरिस्टर बनने के लिए। तो बेटा तसल्ली देता है, अब्बा आप मुझको पढ़ाओ, जब मैं पढ़ करके आऊंगा, बैरिस्टर बन करके आऊंगा, लंदन से वापस आऊंगा, तो तुमको नोट की गद्दी में सुलाऊंगा। बाप बड़ा खुश हुआ। बेटा चला गया। 6 साल के बाद बेटा वापस आया। अभी आपने देखा कि गले में माला की जगह रुमाल डाला गया और फूल माले से इस्तकबाल किया गया, सम्मान किया गया। बेटे ने बाप को खबर की कि मैं आ रहा हूँ, घर लौट रहा हूँ, बैरिस्टरी पास करके आ रहा हूँ, बैरिस्टर बन करके आ रहा हूँ। बाप बेचारा खुशी में के मारे बाग हो गया। फूल माला लेकर के सम्मान के लिए अपने बेटे के लिए इस्तकबाल के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। बेटा जैसे ही उतरा, बाप को देख करके बोलता है, मैंने तुमको पहचाना नहीं, तुम कौन? बाप बूढ़ा जरूर था मगर बहुत सियाना था। बोला हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली, और तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, आपसे मैं वादा लेना चाहता हूँ। इस्माइल जैसा होनहार बेटा पैदा करना है तो डॉक्टर, प्रोफेसर, स्कूल की तालीम बाद में दीजिए, पहले मकतब मदरसे की तालीम देकर इंसान और मुसलमान बनाइए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह हमारा बेटा पहले इंसान मुसलमान बनेगा, उसके बाद डॉक्टर प्रोफेसर बनेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरे का बेटा मदरसे में, अपना बेटा स्कूल में, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, यही बेदारी देखना था कि आप हैं कहाँ, पिंडाल में हैं कि ससुराल?
पेदर बोला के बेटा जो मैंने ख्वाब देखा है, किताबें जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पैतामील हाजिर है। मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये दात और कुर्बानी हुई मंसूर यज़दानी, ये दात और कुर्बानी हुई मंसूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा गया है बहरे कुर्बानी, के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहरे कुर्बानी। माशाअल्लाह, इतना अच्छा आपने सुन करके दिखाया कि मुझे उम्मीद है ये 313 है, इनकी कुर्बानी अगर अल्लाह कबूल करेगा तो इनकी कुर्बानी के सदक़े में मुल्क में बहार आएगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। सुनने के लिए चौथा पैगाम तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, जलसा खत्म होने के बाद मुलाकात करेंगे आपसे। मैंने आपको पहचान लिया। मुसलमान बकरी कुर्बान करता है, सूअर कुर्बान नहीं करता। तो एक साहब ने इतराज किया कि अजीब मुसलमान है, सूअर भी उसी शक्ल का है, बकरी भी उसी शक्ल की है, दोनों की शक्ल सूरत एक है। किसी को मुसलमान हलाल समझता है, किसी को मुसलमान हराम समझता है। अजीब मुसलमान है ये। मुसलमान पागल है, इसको अकल ही नहीं। जो हाल बकरी का है वही हाल सूअर का है। ये सवाल किससे किया? दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। और उन्होंने कितना जबरदस्त जवाब दिया। मैं दुआ देता हूँ आपके वास्ते कि अल्लाह हर घर के अंदर ऐसे आलिम को पैदा फरमाए। कहा कि मौलाना आप लोग अजीब आदमी हो, सूअर को कुर्बान नहीं करते, उसको हराम समझते हो, बकरी को हलाल करते हो, उसको हलाल समझ करके कुर्बान करते हो, जबकि दोनों जानवर एक ही है, दोनों की शक्ल सूरत एक है। तो हजरत ने कहा कौन पागल कहता है कि दोनों एक है? बकरे को दाढ़ी होती है, सूअर को दाढ़ी कहाँ? बकरे को सींग होता है, सूअर को सींग कहाँ? सूअर पखाना खाता है और बकरी घास खाती है। कौन पागल कहता है कि दोनों एक है? कोई पाक था अल्लाह ने उसको हलाल किया, कोई नापाक था अल्लाह ने उसको हराम किया। सुभान अल्लाह।